अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की तैयारी भी अच्छी तरह चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 100 MCQs यानी 100 ऐसे मारूजी सवालात का जो झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 और JSSC CGL दोनों एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो 100 क्वेश्चंस है इससे पहले JSSC पूछ चुका है, तो उस हवाले से ये क्वेश्चंस, ये मारूजी सवालात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलियास अहमद गद्दी की पहली मारूफ कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए है सुर्खनौट, बी अजायब सिंह, सी फायर एरिया, डी है निर्वाम। तो सही जवाब इसका क्या होगा? इलियास अहमद गद्दी की पहली मारूफ कहानी कौन सी है? तो इस MCQs में आप देख सकते हैं कि पैटर्न क्या रहेगा, सवाल पूछने का तरीक़ा क्या रहेगा। तो सही जवाब क्या है? सुर्खनौट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान का मुतरादिफ क्या होगा? ज़मीन, फलक, चाँद, सितारा। तो आसमान का मुतरादिफ क्या होगा? आसमान का मुतरादिफ क्या होगा? फलक। आसमान का मुतरादिफ क्या है? फलक है। मुतरादिफ किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जो लिखने में अलग अलग हों लेकिन मीनिंग उसका सेम हो। जैसे आसमान और फलक दोनों लिखावट में अलग अलग है लेकिन मीनिंग क्या है? सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियास अहमद गद्दी कहाँ पैदा हुए? इलियास अहमद गद्दी कहाँ पैदा हुए? रांची में, बी जमशेदपुर, सी पटना, डी धनबाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी धनबाद। इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? धनबाद में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ननकू किसको काम दिलाने परदेश ले जाता है? सहदियों को, इसको तो नहीं ले जाता है, मदन को भी नहीं लेके जाता है, रहमत, जगशीर। तो ननकू किसको काम दिलाने परदेश ले जाता है? रहमत और जगशीर दोनों को ले जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई एक ही लगाना है। तो किसको लगाएंगे? रहमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? सामी से, द्राविड़ी से, हिंद आर्याई से, या अफ्रीकी बांतू से? तो उर्दू का ताल्लुक़ किससे है? हिंद आर्याई से। अगला सवाल है, शीन अख्तर का असल नाम क्या है? शीन अख्तर का असल नाम क्या? शाहिद अख्तर, साबिर अख्तर, सैयद साबिर हुसैन, डी शाहिद हुसैन। तो शीन अख्तर का असल नाम क्या है? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सैयद साबिर हुसैन नाम है, लेकिन कलमी नाम उनका क्या था? शाहिद अख्तर के नाम से मशहूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में से किसके मुताबिक उर्दू हिंद आर्याई नहीं बल्कि द्राविड़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? किसके मुताबिक? मसूद हुसैन ख़ान, बी शौकत सब्ज़ावरी, या सी सुहेल बुखारी, या डी शेरानी। तो झेल में से किसके मुताबिक उर्दू हिंद आर्याई नहीं बल्कि द्राविड़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? सुहेल बुखारी के मुताबिक। अगला सवाल है, आगाज़ का मुतरादिफ क्या है? आगाज़ का मुतरादिफ क्या है? ख़त्म, बी इंतहा, सी इब्तिदा, डी ज़्यादा। तो आगाज़ का मुतरादिफ क्या है? आगाज़ का मुतरादिफ क्या है? इब्तिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाइम से क्या मुराद है? दाइम से क्या मुराद है? हमेशा मौजूद रहने वाला, बी छुप जाने वाला, सी आने जाने वाला, डी इनमें से कोई नहीं। तो दाइम से क्या मुराद है? हमेशा मौजूद रहने वाला। तो ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। 10 क्या फायर एरिया में काला चांद किसका कत्ल करता है? फायर एरिया में काला चंद किसका कत्ल करता है? रहमत का, ननकू का, कुमार बाबू, या कपिल सिंह। तो किसको कत्ल करता है वो? कुमार बाबू को कत्ल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहर के क्या माना है? 11वां क्वेश्चन है, दहर के क्या माना है? दहर के माना दुनिया, आखिरत, कब्र, फलक। तो दहर का माना क्या होता है? दुनिया होता है। तो दोस्तों, इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे MCQs हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चन झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 और CGL से टकराता है। तो ये MCQs एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। रदीफ़ किसे कहते हैं? जो शेर के शुरू में आए, शेर के बीच में आए, शेर के आखिर में आए, या कोई नहीं। तो रदीफ़ किसे कहेंगे? शेर के आखिर में आए उसको हम क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। नेक्स्ट क्या है?
झारखंड में उर्दू शायरी का अब तक सबसे कदीम कलमी नुस्खा किसका दस्तयाब हुआ है? मौलवी मुनव्वर अली, गनी रांचवी, मौलाना हबीब चतुरपुरी, डी मौलवी इरशाद हुसैन। इस का जवाब करेक्टली पता नहीं है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब अगर पता है तो ज़रूर बता दीजिएगा। और डाउट है गनी रांचवी है या मौलाना हबीब चतुरपुरी है, दोनों में से कौन है जिसका कदीम कलमी नुस्खा दस्तयाब हुआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविल फायर एरिया में खातून किसकी बीवी है? किसकी बीवी है? रहमत मियाँ, अहमद मियाँ, सी मदन, डी किसी की नहीं। तो नावल फायर एरिया में खातून किसकी बीवी है? रहमत मियाँ की। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, नाक़िस का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? नाक़िस का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? अधूरा, मुकम्मल, नस्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ए ऑप्शन सही है। नाक़िस का मुतरादिफ क्या है? अधूरा है। अगला सवाल है, ज़ेल मिसरे को मुकम्मल कीजिए। तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को वफा कर चले। तो क्या इसका सही जवाब होगा? बी, ऑप्शन बी, सो इस अहद को वफा कर चले। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी क्वेश्चन आता है, तो आप जो भी गज़ल हैं या जो नज़्म हैं उनको सही से देख लीजिए, ताकि फिल इन द ब्लैंक वाला जो क्वेश्चन आएगा उसको आप इजीली लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं 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 मैं पुरानी यादों की लाश कब तक संभाल कर रखूं। ये जुमला कहाँ से लिया गया है? मिसेस जॉन से, फायर एरिया से, निर्वाण से, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी। इस पर भी मुझे डाउट है कि इसका सही जवाब क्या है, तो आप लोग इसका भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा। मिसेस जॉन से तो नहीं है, निर्वाण से भी मेरे ख़्याल में नहीं है, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी या फायर एरिया, दोनों में से कोई हो सकता है। अगला सवाल है, नज़्म एक आरज़ू के मिसरे को मुकम्मल कीजिए। नज़्म एक आरज़ू किसकी नज़्म है? नज़्म एक आरज़ू अल्लामा इक़बाल की नज़्म है। दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ डैश डैश का जब दिल ही बुझ गया हो। ऑप्शन ए महफ़िल, बी दिल लगी, सी अंजुमन, डी इबादत। सही जवाब क्या होगा? क्या फिल करना है हमें? अंजुमन, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। अगला सवाल है, दीवाने गालिब का ज़्यादातर हिस्सा किस पर मुश्तमिल है? नज़मों पर, गज़लों पर, खुतूत पर या सभी? तो दीवाने गालिब का ज़्यादातर हिस्सा किस पर मुश्तमिल है? गज़लों पर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसी का मुतरादिफ क्या होगा? वसी का मुतरादिफ क्या होगा? कुशादा, तंग, चौड़ा, मोटा। तो वसी का मुतरादिफ क्या होगा? उसका मुतरादिफ कुशादा होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, साइद का क्या मतलब है? साइद का मतलब हाथ होता है या उंगली या फिर कलाई या फिर नाखून। तो साइद का जो मतलब है वो है कलाई। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, किसके दाखिले से हिंदुस्तान में हिंद आर्याई का आगाज़ होता है? किसके दाखिले से हिंदुस्तान में हिंद आर्याई का आगाज़ होता है? मुसलमान, अंग्रेज़, आर्याई, तुर्क। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आर्याओं के दाखिले से हिंद आर्याई का आगाज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियास अहमद गद्दी को किस नावल के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया? किसके लिए? सुर्ख नोट, अजायब सिंह, फायर एरिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है फायर एरिया। फायर एरिया के लिए क्या कहते हैं, एकेडमी अवार्ड से, साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। अगला सवाल है, झारखंड में ज़बान के कितने किस्म के ख़ानदान पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। तो सही जवाब इसका है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप तो बिल्कुल गीता बाली लगती हैं सिस्टर, ये किस अफसाने से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अफसाने से लिया गया है? निर्वाण से, फायर एरिया से, मिसेस जॉन से, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मिसेस जॉन से। ये मिसेस जॉन से लिया गया है। मिसेस जॉन किसका अफसाना है? शीन अख्तर। अगला सवाल है, ज़ेल में कौन एक अफसाने का अज्जाए तरकीबी नहीं है? प्लाट, किरदार, चेहरा, उसलूब। तो ज़ेल में कौन एक अफसाने का अज्जाए तरकीबी नहीं है? तो क्या है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर होगा, चेहरा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमक का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? क्या है मुतरादिफ लफ्ज़? दानिश, बेवकूफ़, अक्लमंद, कोई नहीं। तो अहमक का जो मुतरादिफ लफ्ज़ है वो क्या है? दानिश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है। इकबाल कब पैदा हुए? इकबाल 9 नवंबर 1877, 9 दिसंबर 1877, 9 नवंबर 1977 और डी 9 दिसंबर 1977। तो सही जवाब है 9 नवंबर 1877। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 है। उर्दू का पहला गज़ल गो शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी, बी अमीर खुसरो, सी कुली कुतुब शाह, डी मीर तक़ी मीर। तो उर्दू का पहला जो गज़ल गो शायर तस्लीम किया जाता है वो कौन है? अमीर खुसरो। अगला सवाल है, जब किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ जोड़कर नया लफ्ज़ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? जब कोई लफ्ज़ जोड़कर नया लफ्ज़ बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हरूफ शमसी कहते हैं, या फिर लाहिक़ा कहते हैं, या साबिक़ा कहते हैं, या हरूफ क़मरी कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? साबिक़ा। नया लफ्ज़ जब जोड़कर बनाते हैं शुरू में तो उसे साबिक़ा कहते हैं, और जब आखिर में जोड़कर बनाते हैं तो उसे लाहिक़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहदियो किसका किरदार है? निर्वाण का, फायर एरिया, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, मिसेस शॉन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सहदियो किसका किरदार है? फायर एरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिहर से क्या मुराद है? सुबह, जादू, असर, रात। तो सिहर से मुराद क्या है? जादू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटर्जी कंपाउंड में कौन सी चीज़ काबिले दीद थी? चटर्जी कंपाउंड में कौन सी चीज़ काबिले दीद थी? कौन सी चीज़ काबिले दीद थी? ऑप्शन ए मलिका एलिज़ाबेथ की तस्वीरें, या फिर मिस्टर जॉन, या फिर मिसेस जॉन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका क्या होगा? चटर्जी कंपाउंड में कौन सी चीज़ काबिले दीद थी? ऑप्शन ए मलिका एलिज़ाबेथ की तस्वीरें। अगला सवाल है, मुंडारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली ज़बान कौन सी है? मुंडारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली ज़बान कौन सी है? संथाली, खड़िया, हो, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 34 का खड़िया, हो, या इनमें से सभी। इसके जवाब पर भी मुझे डाउट है। इनमें से सभी होना चाहिए। संथाली, खड़िया, हो, इनमें से सभी होना चाहिए। अगर आप लोगों को कन्फर्म जवाब पता है तो ज़रूर आंसर कीजिएगा। मुंडारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली ज़बान कौन सी है? संथाली, खड़िया, हो। मुझे लगता है कि इनमें से सभी होगा। अगला सवाल है, गालिब की गज़ल दिले नादां तुझे हुआ क्या है? शेर को मुकम्मल कीजिए। मैं भी मुँह में ज़बां रखता हूँ, क्या होगा? कोई मुद्दा, काश, मसलन, कोई मसलन, काश मुद्दा। कोई मुद्दा कोई पूछे कि मुद्दा क्या है? यहाँ पे मुद्दा होगा और यहाँ पे कोई पूछे कि मुद्दा क्या है। अगला सवाल है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दुआ ने काम किया, दवा ने काम किया, खुदा ने या हया ने। तो ऑप्शन बी होगा इज़ द राइट आंसर। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। अगला सवाल है, गनी राजवी का इंतकाल कब हुआ? 1980 में, 1982 में, 1985 में, 1960 में। गनी राजवी का इंतकाल कब हुआ? इसका सही जवाब क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है, दक्कन में उर्दू किसकी किताब है? नसीरुद्दीन हाशमी की, मीर अमन की, सुहेल बुखारी की, या इनमें से किसी की नहीं। तो सही जवाब इसका क्या है? नसीरुद्दीन हाशमी की किताब है दक्कन में उर्दू। अगला सवाल है, ज़की अनवर की पैदाइश कब हुई है? ज़की अनवर की जो पैदाइश हुई है वो कब हुई है? 1934, 1929, 1938, 1928। तो ज़की अनवर की जो पैदाइश है वो 1929 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने कहा है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई? नसीरुद्दीन हाशमी, मीर अमन, शौकत सब्ज़ावरी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो ऑप्शन ए सही है, नसीरुद्दीन हाशमी ने। अगला सवाल है, उर्दू का पहला तारीख़ नावल निगार कौन है? तो उर्दू का पहला तारीख़ नावल निगार कौन है? अब्दुल हलीम शरर, नज़ीर अहमद, प्रेमचंद, मिर्ज़ा हादी रुस्वा। तो नज़ीर अहमद है, तो भी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, नज़्म एक आरज़ू किसकी नज़्म है? किसकी नज़्म है? फैज़ अहमद फैज़ की है, इकबाल की है, गालिब की है, या अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। तो एक नज़्म एक आरज़ू किसकी नज़्म है? यह अल्लामा इकबाल की है। तो बी क्या है? सही जवाब है। अगला सवाल है, 43 तूत का इसमें मुकब्बर क्या है? करतूत, महदूद, शहतूत, कोई नहीं है। तो तूत का इसमें मुकब्बर क्या होगा? करतूत। तो ए सही जवाब है।
अगला सवाल है मिर्ज़ा गालिब कब पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब कब पैदा हुए? 27 दिसंबर 1797, 27 सितंबर 1797, 27 दिसंबर 1897, 27 दिसंबर 1897। तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई है? 27 दिसंबर 1797। तो ए ऑप्शन सही है, 27 दिसंबर 1797 ऑप्शन क्या है? सही है। अगला सवाल है 45 है, उर्दू के आगाज़ व इर्तिक़ा से मुतअल्लिक़ सबसे पहले किसने अपने ख़यालात का इज़हार किया? उर्दू के आगाज़ व इर्तिक़ा से मुतअल्लिक़ सबसे पहले किसने अपने ख़यालात का इज़हार किया? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सुलेमान नदवी, मीर अमन, हैदर अली आतिश। तो इसका सही जवाब है मीर अमन, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू नस्र निगारी में फ़ायर एरिया क्या है? नज़्म है, अफसाना है, तशबीह है, नावल है। तो फ़ायर एरिया क्या है? ये नावल है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू नज़्म की इब्तिदा कहाँ से हुई है? मशरिक़ से, मगरिब से, दक्कन से या तीनों से? तो उर्दू नज़्म की इब्तिदा कहाँ से हुई है? ये दक्कन से हुई है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी कब शाये हुई? परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी कब शाये हुई? 1987, 1976, 1977, 1986। तो परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी जो है कब शाये हुई है? 1977 में शाये हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावल फ़ायर एरिया में रहमत कहाँ का रहने वाला था? अहमदपुर का, रसूलपुर का, कलकत्ता या कोई नहीं? तो कहाँ का रहने वाला था? वो रसूलपुर का रहने वाला था। तो बी क्या है? सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गालिब के खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है? कौन सा है? 50 का क्या है? उर्दू मुअल्ला है या उर्दू हिंदी है या चिराग देर है या कोई नहीं? तो गालिब के खतूत का पहला मजमुआ क्या है? उर्दू हिंदी है। तो बी क्या है? सही जवाब है। 51 क्या है? 51 क्वेश्चन है, दर्ज झेल शोरा में किसका ताल्लुक़ 18वीं सदी से है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का, इक़बाल का, मीर तक़ी मीर का। तो इसका सही जवाब क्या है? अल्लामा इक़बाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे अल्फाज जिनकी शनाख्त जुदा हो लेकिन माना एक हो क्या कहलाता है? मुतज़ाद, हुर्फ़ क़मरी, मुतरादिफ़ या सभी? तो इसका सही जवाब क्या है? मुतरादिफ़। ऐसे अल्फाज जिनकी शनाख्त जुदा हो लेकिन माना एक हो तो उसको मुतरादिफ़ कहते हैं। जैसे आसमान, फ़लक दोनों अल्फाज ऐसे हैं जिनकी शनाख्त अलग अलग है, जुदा है लेकिन माना एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी किसका अफसाना है? ग़ियास अहमद गद्दी का, अब्बास अहमद गद्दी का, मुंशी प्रेमचंद का, ज़की अनवर का? सही जवाब क्या है? ग़ियास अहमद गद्दी का है। अगला सवाल है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ कब पैदा हुए? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ कब पैदा हुए? 1901 में, 1911 में, 1801 में, 1811 में? तो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की पैदाइश कब हुई है? 1911 को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राह का इसमें मुकब्बर क्या होगा? शाहराह या रास्ता, रहबर, कोई नहीं? तो राह का इसमें मुकब्बर शाहराह, ऑप्शन ए क्या है? सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद आर्याई का ताल्लुक़ ज़बानों के किस ख़ानदान से है? हिंद आर्याई का ताल्लुक़ ज़बानों के किस ख़ानदान से है? इसका सही जवाब क्या होगा? कल्टिक, हिंद यूरोपी, फनवागर्क, चीनी, तिब्बती। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी हिंद यूरोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह का इसमें मुकब्बर क्या होगा? शाह का इसमें मुकब्बर क्या होगा? बड़ा, शहनशाह, छोटा, सुल्तान? शाह का इसमें मुकब्बर होगा शहनशाह। अगला सवाल है, अभी दिल्ली दूर है ये जुमला उर्दू अदब में क्या कहलाएगा? ज़रबुल अमसाल कहलाएगा, तमसील नसर कहलाएगा या हरफ कमरी या हरफ शमसी? तो अभी दिल्ली दूर है ये क्या है? ज़रबुल अमसाल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लफ्ज़ नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी का, उर्दू का, फ़ारसी का, अतालवी का? तो लफ्ज़ नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये अतालवी इटालियन लफ्ज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? कुली कुतुब शाह, अमीर खुसरो, मीर तक़ी मीर, गालिब? तो उर्दू का साहिब दीवान शायर कौन है? पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह है। अगला सवाल है, इनमें से कौन से ख़ानदान झारखंड में नहीं पाया जाता है? हिंद आर्याई, मुंडारी, द्राविड़ी, हिंद चीनी? तो इसमें मेरे ख़्याल में यही जवाब होना चाहिए, हिंद चीनी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू पंजाब में पैदा हुई है ये कौल किसका है? शेर अली खां सरखोश का, हाफिज़ महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी? तो इसका सही जवाब क्या? हाफिज़ महमूद शिरानी।
अगला सवाल है कहावत को उर्दू ज़बान में क्या कहा जाता है? तमसीली नस्र, ज़रबुल अमसाल, मुहावरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका होगा ज़रबुल अमसाल। कहावत को उर्दू में ज़रबुल अमसाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजदार का मुतरादिफ क्या है? गरीब, दोस्त, दुश्मन, बादशाह। ताजदार का मुतरादिफ क्या है? बादशाह। तो डी सही जवाब है। अगला सवाल है किसने कहा है कि खड़ी बोली हिंदुस्तानी, उर्दू और हिंदी सब एक ही हैं? ये किसने कहा? जॉर्ज ग्रेशन, शौकत सब्ज़ावरी, सहेल बुखारी, ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रेशन। अगला सवाल है गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू का, फ़ारसी का, अरबी का, संस्कृत का। तो गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो सी क्या है? सही जवाब है। अगला सवाल है सवार का इसमें मुकब्बर क्या है? सवार का, घोड़सवार, शाहकार, शाहसवार, ये तीनों। तो सवार का इसमें मुकब्बर क्या है? घोड़सवार। अगला सवाल है वो इसम जिसमें बड़ेपन के माना पाए जाते हों क्या कहते हैं? इसमें ख़ास, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग़्ग़र या इसमें आला। तो वो इसम जिसमें बड़ेपन के माना पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर कहते हैं। और जिसमें छोटापन का माना पाया जाता है उसको हम इसमें मुसग़्ग़र कहते हैं। जैसे किताब से किताबचा, किताबचा क्या है? इसमें मुसग़्ग़र है। अगला सवाल है नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये किस किताब से ली गई है? जिंदानामा, कुल्लियात फ़ैज़, नक्श फ़रियादी, हामिना यूसुफ़। तो इसका सही जवाब क्या है? नक्श फ़रियादी से ली गई है। अगला सवाल है ग़ियास अहमद गद्दी का पहला मशहूर अफ़साना क्या है? कौन सा है? निर्वाण है, बाबू लोग, जवार भाटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी जवार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनिन से क्या मुराद है? लेनिन से क्या मुराद है? फ़कीरों का खुदा, गरीबों का खुदा, मज़दूरों का खुदा, इंसाफ का खुदा। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी मज़दूरों का खुदा। रानी का इसमें मुकब्बर क्या है? बांदी, कुमारी, महारानी या मुलाजिमा। तो रानी का इसमें मुकब्बर जो होगा ऑप्शन सी होगा, महारानी। अगला सवाल है आराम का मुतरादिफ क्या है? आराम का हराम, थकान, आसाइश, कोई नहीं। तो आराम का मुतरादिफ क्या है? आसाइश है। तो सी क्या है? सही जवाब है। अगला सवाल है उर्दू की पहली नज़्म कौन सी है? बरखारूज, शब कदर, चक्कीनामा, डी इनमें से कोई नहीं। तो उर्दू की जो पहली नज़्म है वो क्या है? चक्कीनामा। तो सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलियास अहमद गद्दी कब पैदा हुए? इलियास अहमद गद्दी कब पैदा हुए? 1944, 1934, 1924, 1930। तो इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश कब हुई है? 1934 में। तो बी सही जवाब होगा। अगला सवाल है साखर से गालिब की क्या मुराद है? पानी, नदी, शराब, आब हयात। तो साखर से गालिब की क्या मुराद है? शराब। अगला सवाल है कदीम हिंद आर्याई दौर में झैल में से कौन सी ज़बान का फ़रोग़ हुआ? किसका फ़रोग़ हुआ था? फ़ारसी का, हिंदुस्तानी का, संस्कृत, अरबिक। तो सही जवाब क्या है? संस्कृत। अगला सवाल है ज़की अनवर किस कॉलेज मैगज़ीन की एडिटर थे? अल करीम, कॉलेज लाइफ, शनाख्त, किसी के नहीं। तो सही जवाब है ए अल करीम। अगला सवाल है फ़कीरा ना आए सदा कर चले मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, किसकी गज़ल है? किसकी गज़ल है? गालिब की, मीर तक़ी मीर की, इकबाल की, डी कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है? मीर तक़ी मीर। ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं तितली को गौर से देख रहा था और ज़रा देर रंगों की दुनिया में खोया रहा, ये जुमला किस अफसाने से लिया गया है? निर्वाण से, फायर एरिया से, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, कोई नहीं। इसका दोस्तों सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गनी राजवी किसके शागिर्द थे? गालिब, दाग, मिर्ज़ा हादी रुस्वा, रजब अली बेग सुरूर। तो गनी राजवी किसके शागिर्द थे? रजब अली बेग सुरूर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है झैल में कौन हिंद यूरोपी की एक अहम शाख है जिसे बराह रास्त उर्दू हिंदी ज़बान का ताल्लुक़ है? तखारी, लातीनी, हिंद ईरानी, यूनानी। हिंद ईरानी। तो सी क्या है? सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ़अत का मुतरादिफ क्या है? रिफ़अत का मुतरादिफ क्या है? बुलंदी, नीचा, दौलत, डी कोई नहीं। तो रिफ़अत का मुतरादिफ क्या होना चाहिए? रिफ़अत को बुलंदी को कहते हैं। तो ये ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 84 क्वेश्चन है पीरी के माना क्या है? बुढ़ापा या फिर जवानी, बचपन, दीवानगी। तो पीरी के क्या माना है? बुढ़ापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामा किस अफसाने का किरदार है? निर्वाण का, फायर एरिया, मिसेस जॉन या किसी का नहीं। तो रामा किस अफसाने का किरदार है? वो है मिसेस जॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडारी ख़ानदान को और किस नाम से जाना जाता है? आस्टिक, आस्ट्रोएशियाटिक, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों होना चाहिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर तक़ी मीर पैदा हुए 1823 में, 1810 में, 1723 में, 1710 में। तो इनकी पैदाइश 1723 है, तो सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजुमन का मुतरादिफ क्या है? तन्हाई, दोस्ती, बज़्म, कोई नहीं। तो अंजुमन का मुतरादिफ क्या है? बज़्म। सी क्या है? सही जवाब है। 89 है कुरुख ज़बान का ताल्लुक़ इनमें से किस ख़ानदान से है? किस ख़ानदान से है? द्राविड़ी से, सामी से, अमेरिका के अहद कदीम ज़बान से, या हिंद आर्याई से। तो इसका ताल्लुक़ मेरे ख़्याल में द्राविड़ी से होना चाहिए, और ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कन्फर्म कीजिए। अगला सवाल है जब किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई लफ्ज़ जोड़कर नए अल्फाज बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? शुरू में जोड़कर जो बनाए जाते हैं उसे साबिक़ा कहते हैं। तो सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाविल फ़ायर एरिया कब शाये हुआ? नाविल फ़ायर एरिया कब शाये हुआ? 1984, 1985, 1994, 1995। तो सही जवाब इसका है 1994 में शाये हुआ। अगला सवाल है कौन सी नाविल कोयला मज़दूरों की ज़िंदगी पर मबनी है? फायर एरिया, निर्माण, मिसेस जॉन, डीन में से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका क्या है? नंबर ए फायर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारीकी का मुतरादिफ क्या है? रोशनी, अंधेरा, पुराना, नया। तारीकी का मुतरादिफ क्या है? तारीकी क्या है? अंधेरा। तो बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? कश्मीर, लाहौर, सियालकोट, या फिर सिंध में। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? सियालकोट में हुई थी। तो सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निसार तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ किसकी नज़्म है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की, ग़ालिब की, इकबाल की, मीर तक़ी मीर की। तो ये नज़्म किसकी है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की। सही जवाब फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। अगला सवाल है हिंद आर्याई का दूसरा नाम क्या है? इंडक, स्लाविक, बाल्टिक, डीन में से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका है इंडक। हिंद आर्याई का दूसरा नाम क्या? इंडक। झेल में से कौन उर्दू का पहला नाविल है? लंदन की एक रात, या फिर इमराव जान, अदा, टेढ़ी लकीर, मिरातुल उरूस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मिरातुल उरूस, जो डिप्टी नज़ीर अहमद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमू में शामिल हैं? 98 क्या है? बाग़-ए-दरा, रमज़ बेखुदिश, शाय उम्मीद, बाले जिब्रील। सही जवाब क्या? ऑप्शन डी बाले जिब्रील में शामिल है। 99 क्वेश्चन नंबर है गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला, मख्ता, रदीफ़, काफ़िया। गज़ल के पहले शेर को क्या कहेंगे? हम मतला कहेंगे। और मख्ता किसको कहते हैं? जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन है। वो इसम जिसमें छोटेपन के माना पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे हम? ऑप्शन सी इसमें मुसग़्ग़र। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।